आप सबको जय मसीह की बाइबल संदेश में आपका स्वागत है। आज की रात की प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। हम एक वचन को निकाले फिलिपियों उसका 2 अध्याय 14 और 15 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताती है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना बात विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते हो। आमीन। परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार कहता है कि यदि कोई काम आज के दिन में आप कर रहे हैं या यदि कोई काम आपको दिया गया है, तो उस काम को आपको ऐसे प्रकार से करना है कि उस काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। आपको ऐसे करना है कि कोई भी बिना वाद विवाद के, बिना कुड़कुड़ाए उन कामों को आपको पूरा करना है, ताकि परमेश्वर का वचन इस रूप कहता है कि अन्य जातियों के बीच में तुम्हारा उजियाला चमके और तुम्हारे भले कामों को देखकर वे परमेश्वर की महिमा को करें। हमें आज ऐसे अपने जीवन को जीना है, ऐसा अपने जीवन को व्यतीत करना है कि हमारे जीवन को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करें। हमारे जीवन के कामों को देखकर लोग जाने कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के संतान हैं। तो हमें अपने जीवन को ऐसे बिताना है। तो ये काम कैसे होगा? हमें अपने जीवन में जो काम दिया जाता है, जो काम हमें लोग देते हैं, जिन क्षेत्र में यदि हम कोई क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस काम में लोग हमें कामों को दे रहे हैं, तो वो काम को हमें बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद के, बिना लड़ाई और बिना झगड़े के उस कामों को हमें करना है, ताकि जब हम वही काम को करेंगे परमेश्वर उस कामों में हमें आशीष दे। हमें ये सोच के नहीं करना है कोई काम को कि ये काम हम दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं, ये काम हम अपने आप के लिए करें, पर हमें ये सोचना है कि ये काम हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। तो हम जब ये सोच के कामों को करेंगे तो प्रभु उन कामों में हमें बहुत आशीष देगा, प्रभु उन कामों में हमें सफलता को देगा, हमारे जीवन में उन्नति को देगा। यदि आज आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, यदि आज आप परमेश्वर को जानते हैं, तो यदि आपके ऊपर कोई काम दिया जा रहा है, आपको कोई काम दिया जा रहा है, यदि आप कोई कामों को कर रहे हैं, तो ये कंफर्म है कि आपको वो काम परमेश्वर की ओर से या परमेश्वर की तरफ से वो काम आपको दिया गया है। और जब आप ये काम, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, कोई भी काम हो, यदि वो आपको दिया जा रहा है, चाहे वो परमेश्वर की ओर से, लोगों की ओर से आपको वो काम दिया जा रहा है, यदि आप जॉब में हो, यदि आप बिजनेस में हो या किसी भी प्रकार के क्षेत्र में काम में जुड़े हुए, तो उस कामों को जब आपको दिया जा रहा है तो वो काम को आपको इसी रूप से करना है, बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद के। और जब आप ऐसे अपने जीवन में अपने कामों को कीजिएगा बिना वाद विवाद के, बिना कुड़कुड़ाए, तब परमेश्वर उन कामों में आपको आशीष देगा, आपको बरकत को देगा। उन हर एक बातों में आप अपनी सफलता को देखेंगे। जैसे कि हम बाइबल में पाए हैं, जैसे कि यूसुफ के बारे में, जैसे हमने पाया है दाऊद, मूसा, इन लोगों के बारे में, जब इनको परमेश्वर कोई भी काम को देते थे, उन कामों को वो बिना वाद विवाद के, बिना कुड़कुड़ाए, बिना लड़ाई झगड़े के इन कामों को किए थे। और जब उन्होंने परमेश्वर की योजना के अनुसार इन कामों को किया, तो परमेश्वर उनके हर कामों पे आशीष को दिया, बरकत को दिया। परमेश्वर के नाम को वे अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा को किए, और परमेश्वर के लोग और बाहर जो अन्य जाति के लोग थे, उनके द्वारा परमेश्वर को जान पाए, परमेश्वर की महिमा हुई। तो आज प्रिय, कुछ इस प्रकार ही प्रभु आज आपके इस वचन के द्वारा आपको यही बताना चाहते हैं कि यदि आप कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, यदि आप घर के काम करते हैं, यदि आप ऑफिस में जाते हैं, यदि आप जॉब को करते हैं, यदि आप बिजनेस को करते हैं, या कोई भी छोटे बड़े काम से जुड़े हुए हैं, तो उस काम को विश्वास योग्यता के साथ और बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के, बिना लड़ाई झगड़े के उस काम को ये सोच के करें कि ये काम परमेश्वर की ओर से है। जब आप ये सोचेंगे तो परमेश्वर ने जैसे मूसा को, दाऊद को, यूसुफ को खड़ा किया था ऊंचाई में, उसी प्रकार आपको भी खड़ा करेगा और परमेश्वर आपके सारे कामों में आशीष और सफलता को देगा। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। आइए हम इस वचन के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे और रात की प्रार्थना को हम करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी गौरव और आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि आपने हमें आज पूरे दिन संभाला पिता।
हम धन्यवाद करते हैं सुबह से लेके पिता प्रभु जी अभी तक आपने हम सभी को संभाल के रखा प्रभु, हमारे जीवन में आशीष दिया, अनुग्रह किया, दया किया परमेश्वर। आज के इस विश्राम दिन में, आज के इस प्रभु पवित्र दिन में परमेश्वर, रविवार के दिन में प्रभु आपने हमें संभाल के रखा, चंगा भला रखा प्रभु। और इस रात के समय में प्रभु अपने सन्मुख परमेश्वर आपने हमें बैठाया पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा बाप प्रभु जी। और पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु, हम विनती करते हैं प्रभु आज के दिन भर में प्रभु यदि हमसे या आपके कोई भी लोग से, आपके बेटे या बेटी से प्रभु परमेश्वर यदि कोई भी गलती गुना अपराध हुए प्रभु, सोचने से, समझने से, महसूस करने से, विचारों से परमेश्वर, देखने से, सुनने से पिता हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे उन अपराधों को क्षमा कीजिए पिता। आपका वचन इस रूप कहता है जैसे सूर्य जैसे उदित होता है और सूर्य जिस तरफ परमेश्वर अस्त जाता है खुदा बाप, उतनी दूर आप हमारे गुनाहों को हमसे दूर कीजिएगा पिता। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु आज के दिन में परमेश्वर आपके हर एक लोग जो कुछ भी गलती गुनाह अपराध के, यदि प्रभु इस समय वो इन बातों को लेके पछता रहे, पश्चाताप को कर रहे, आपसे माफी मांग रहे पिता, हम प्रार्थना करें प्रभु आप उन्हें माफ कीजिए प्रभु, उन गलत बातों से, गलत चीजों से उन्हें निकलने में आप उन्हें मदद कीजिए, उन्हें क्षमा कीजिए। हाँ पवित्र आत्मा आप हमें सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करें पवित्र आत्मा की ओर से उस सहायता को वे पाए परमेश्वर, वो ले पाए ताकि उन हर एक बातों से निकल के एक पवित्र जीवन को बिताने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज की इस रात के समय में प्रभु आपके जितने सारे लोग परमेश्वर, आपके जितने सारे बेटे और बेटियां, हमारे जितने सारे भाई बहन पिता आज के इस रात की प्रार्थना को सुन रहे, इस रात की प्रार्थना में जुड़े हुए पिता, आज के वचन से जैसे आज के दिन में आपने हमारे जीवन में रखा, वचन को रखा कि पिता जो भी काम हमें दिया जाता है परमेश्वर, उस कामों को हम बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद के, बिना लड़ाई झगड़े को करके पिता उस काम को हम अच्छे तरीके से, विश्वास योग्यता से करने पाए पिता। हम दुआ प्रार्थना करें प्रभु आज के दिन में यदि कोई भी भाई बहन कोई भी काम के लिए कुड़कुड़ाते हैं पिता, वाद विवाद को करते, चिंताओं को करते, टेंशंस को करते हैं पिता, ये काम को वो कैसे करे, कुड़कुड़ाते हैं इन बातों को लेकर पिता, हम दुआ प्रार्थना करें परमेश्वर। और खुदा बाबा उनके जीवन में परमेश्वर खुदा आज के इस वचन के द्वारा उनके जीवन में आप कार्य कीजिए पिता। जब वो आज के बाद कोई भी कामों को करे पिता, वो बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद के, बिना लड़ाई झगड़े के पिता, परंतु विश्वास योग्यता के साथ और ये सोच के प्रभु कि वे काम आपकी ओर से परमेश्वर दिया गया है पिता, ये सोच के उस कामों को प्रभु भलाई तरीके से वे करने पाए, अच्छे तरीके से करने पाए पिता। क्योंकि हम वचन में पाते यूसुफ के जीवन में पिता जैसे परमेश्वर उसके पास जो कुछ भी काम प्रभु आपकी ओर से, आपके लोगों की ओर से, कोई भी लोगों की ओर से दिया जाता था प्रभु, उस काम को वो विश्वास योग्यता के साथ, नम्रता और दीनता के साथ, बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद के प्रभु उस काम को किया था। और जब उसने उस काम को किया पिता, और परमेश्वर के वचन में लिखा गया परमेश्वर आपने उसे उस ऊंचाई जगह पे उसको मंत्री ठहराया पिता, और परमेश्वर उसके जीवन में आशीष और उन्नति को दिया पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं आपके लोग यदि कोई भी बातों से, कोई भी कामों से जुड़े हुए पिता, यदि वो कोई भी बहन परमेश्वर घर के कामों को करते प्रभु, जब वे घर के कामों को करे पिता, वो बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद के, बिना लड़ाई झगड़े के पिता वो काम को सही तरीके से करने पाए पिता। हम दुआ प्रार्थना करते हैं आपके कोई भी लोग प्रभु जॉब को करते, बिजनेस को करते, कोई भी भाई बहन बिजनेस करते, जॉब को करते पिता, वो हर एक काम को बिना वाद विवाद के, बिना कुड़कुड़ाए पिता परमेश्वर, परंतु दीनता और नम्रता के साथ और ये समझ के कि वे काम परमेश्वर आपकी ओर से दिया गया है, उसी तरीके से वो काम को वो करे ताकि उस काम में आप उन्हें बरकत को देने पाए, आशीष को देने पाए परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह दया कीजिए पिता। आज के इस रात के समय प्रभु आपके सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते, इस प्रार्थना में जितने सारे भाई बहन प्रभु जी शामिल हुए, प्रार्थनाओं को कर रहे आज के दिन में परमेश्वर, उनके सारे प्रार्थनाओं को, सारे विनती को प्रभु आपके हाथों में दे दे प्रभु। जिस बात के लिए चिंता कर रहे, टेंशन कर रहे, कोई भी कामों को लेकर वो चिंतित है, कुरकुरा रहे, चिंताओं को करे प्रभु, हम प्रार्थना करते उनके हर एक टेंशन, हर एक कुरकुराना उनके जीवन से दूर हो जाए पिता। वे हर एक काम को विश्वास योग्यता के साथ आपके ऊपर भरोसा रख के, आपके ऊपर विश्वास रख के करने पाए, ताकि वे जो कुछ भी काम करे वो परमेश्वर उस काम में वो सफल हो, वो आपकी ओर से प्रतिफल को पाए, वे आपकी महिमा और आपकी बढ़ाई करने पाए। ऐसा अनुग्रह दया कीजिए पिता परमेश्वर। इस रात के पूरे भार को हम आपके हाथों में देते पिता। आज के दिन में परमेश्वर जितने सारे भाई बहन प्रेयर रिक्वेस्ट को दिए पिता, जितने सारे लोग इस प्रार्थनाओं को देख रहे परमेश्वर, उन हर एक भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु। उनकी जो कुछ भी जरूरत है, आवश्यकता है, आप उनके लिए पूरा कीजिए, आप उनके लिए उपाय कीजिए। या दीदी कोई भी लोग, कोई भी भाई बहन प्रभु, ये जो बच्चे हो या परमेश्वर वो बुजुर्ग हो या वो नौजवान हो पिता, यदि बीमारी में है पिता, कोई भी रोग से ग्रसित है पिता, हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें चंगाई हाथों से छू के आप उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर। आप उन्हें छू के प्रभु उन्हें खड़ा कीजिए प्रभु, ताकि वे आपकी गवाही, आपकी महिमा बढ़ाई, प्रशंसा करने पाए और वो अपने जीवन से हर एक भले कामों को करने पाए पिता, ताकि उनके हर एक कामों के द्वारा प्रभु
लोग आपकी महिमा, आपकी गौरव, आपकी प्रशंसा करने पाए। हम ऐसी दुआ प्रार्थना करते हैं। रात के बाहर को हम आपके हाथों में देते पिता। रात के समय प्रभु जब आपके लोग प्रभु सोने के लिए जाए पिता, उन्हें अच्छी मीठी नींद आए पिता, वे निश्चिंत होकर शांति से परमेश्वर वे सो जाए। कोई भी बुरे सपने, थॉट्स प्रभु उनके स्वप्नों में परमेश्वर ना आए खुदावा, परंतु वो निश्चिंत होकर सो के प्रभु एक नई दिन, एक नई सुबह यीशु पिता आपके अनुग्रह, आपकी दया से देखने पाए। ऐसा अनुग्रह दया उनके जीवन में कीजिए। आगे का भार हम आपके हाथों में सौंपते, आपके लोगों का आपके हाथों में सौंपते। उनके हर एक प्रार्थना, हर एक कमेंट में जो प्रार्थना को करते, व्हाट्सएप में भेजते पिता परमेश्वर, हर एक इंस्टाग्राम में जो प्रार्थनाओं को, रिक्वेस्ट को भेजते, उनके सारे प्रार्थनाओं को, निवेदन को आपके हाथों में देते। उन्हें सारे लोगों और उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते। उनके परिवार में आशीष, बरकत परमेश्वर मांग लेते प्रभु, होने दीजिए प्रभु, ताकि वे आपकी उनके जीवन से वे आपकी महिमा करने पाए बेटा। ऐसा अनुग्रह दया कीजिए। सारे बातों को आपके हाथों में देते, इस प्रार्थना विनती को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।